पिछले क्लास में हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताया था। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का 4 टाइप डिवाइड किया था, जैसे कि आर्नायसन आइसोमर्स, हाइड्रेटेड आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसके अलावा हमने 2 और आइसोमर्स का टाइप बताया था, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स और पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, पॉलीमर आइसोमर्स। उसी को हम लोग एम्पिरिकल आइसोमर्स भी कह रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिफाइन कर दिया था, स्टीरियो आइसोमर्स उस तरह का आइसोमर्स होता है जिसमें कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स तो सेम रहता है, लेकिन पोजीशन ऑफ ग्रुप और एटम्स इन स्पेस, रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, डिफर करेगा। मतलब अलग अलग तरह का रिलेटिव ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, पोजीशन होगा स्पेस में, जिसके कारण से स्टीरियो आइसोमर्स बनता है। देखिए ये जो होता है दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स, हम लिख देते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स arises due to difference in relative orientation of groups or atom in space or atoms in space। स्टीरियो आइसोमर्स उस तरह का आइसोमर्स होता है जो एराइज करता है ड्यू टू डिफरेंस इन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस। स्पेस में एटम्स और ग्रुप का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन होता है उसमें डिफरेंस के कारण स्टीरियो आइसोमर्स एराइज करता है। 2 तरह का स्टीरियो आइसोमर्स होगा। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो हमने पिछले क्लास में लिखाया था। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उस तरह का स्टीरियो आइसोमर्स होता है जिसमें जो पेयर ऑफ ग्रुप्स होगा या पेयर ऑफ एटम होगा उसके बीच का डिस्टेंस डिफर करता है। एक कंपाउंड में ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, एक कंपाउंड में कम डिस्टेंस पे होगा। मतलब एक पेयर ऑफ अगर आप लिगेंड्स लो, ग्रुप लो, तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है चेंज करता है। ठीक है, सच स्टीरियो आइसोमर्स arises due to such स्टीरियो आइसोमर्स arises due to difference in distance ठीक है, such isomers arises due to difference in distance of a pair of group or atoms। a pair of group और atoms का जो डिस्टेंस होगा आपस में वो अगर डिफर कर रहा है, उसी के कारण क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है। अगर याद रखिए कि अगर आपका सेम तरह का ग्रुप रहा, तो अगर सेम तरह का ग्रुप नजदीक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर, और अगर दूर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ए पेयर ऑफ या इन ए पेयर ऑफ, इन ए पेयर ऑफ same group or atoms, in a pair of same group or atoms, if atoms or group जो भी है, atoms are nearer to each other, then they are called
they are called cis isomer. And if atoms are far away from each other, या far away मतलब दूर हो, far away from each other, then they are called trans isomer. याद रखिएगा ये तभी वैलिड होता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर जब सेम तरह का एटम हो, सेम तरह का ग्रुप हो। अलग अलग तरह का ग्रुप या एटम होगा तो उसमें हम लोग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, सेम अगर ग्रुप नजदीक हुआ, सेम ग्रुप नजदीक हुआ उसको बोलेंगे सिस आइसोमर, सेम ग्रुप दूर हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। अब देखिए हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह के कंपाउंड में पढ़ना है और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दो तरह के कंपाउंड में पढ़ना है। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दूसरा है पढ़ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो कंपाउंड होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ स्टडी करना है। ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी stereoisomers in complex with coordination number 4 and coordination number 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो कंपाउंड होगा उसमें हम लोग को स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स in complex with coordination number 4। ठीक है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ दो तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो स्क्वाड्रल ज्योमेट्री हो या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो। दो तरह का ज्योमेट्री है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, स्क्वाड्रल होता है तो dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैज टू ज्योमेट्री पॉसिबल। टू ज्योमेट्री पॉसिबल, टू स्ट्रक्चर पॉसिबल, इतने ज्योमेट्रिकल से आपको कंफ्यूजन होगा। टू स्ट्रक्चर पॉसिबल, दो तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। पहला है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर सकता है, बिकॉज ऑल पोजीशंस इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ठीक है, don't show या can't show geometrical isomers
can't show geometrical isomers because all positions are equivalent. Because all positions are equivalent, and hence by changing the position of group, ग्रुप का पोजीशन चेंज करने पे, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, स्ट्रक्चर डजंट चेंज, डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप डजंट चेंज, डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप डजंट चेंज। जो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं करेगा। जैसे कि आप देख लो, अगर मान लो हम कहते हैं एम, ए, बी, सी और डी, अगर हम आपसे बोलें कि कौन ज्यादा दूरी पे, कौन पेड़ ज्यादा दूरी पे, ए डी, ए सी, ए बी, बी सी, सी डी, क्या सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये एकदम आइडेंटिकल होगा। अगर आप कोई कहता है कि हम यहाँ डी कर देते हैं, ए यहां कर देते हैं, बी यहां कर देते हैं और सी यहां कर देते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि किसमें बीसी ज्यादा डिस्टेंस पे है, दोनों में इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे है। एक्चुअल में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और 3 डायमेंशनली अगर आप सोचोगे तो सी यहां पर है, तो बी से सी का डिस्टेंस इसमें और सी और बी का डिस्टेंस इसमें, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। ए और बी का डिस्टेंस दोनों में बराबर होगा, ए और डी का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। हर ग्रुप ऑफ एटम्स का, मतलब हर ग्रुप का, हर पेयर ऑफ एटम्स और ग्रुप का डिस्टेंस होगा आपस में बराबर होगा। अगर आप इंटरचेंज करोगे पोजीशन में ऑफ ग्रुप का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस में, और इसलिए जब डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। बिकॉज हमने अभी आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज करता है ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ एटम्स और पेयर ऑफ ग्रुप्स व्हेन देयर पोजीशंस आर चेंज्ड। तो इसलिए इसमें जो है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास कुछ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला हो। ठीक है, तो सच कॉम्प्लेक्स कैन शो geometrical isomers, such complex can show geometrical isomers if they have following general formula। उसके पास जनरल फॉर्मूला जो होना चाहिए वही होना चाहिए। क्या क्या? m x2 y2। देखिए ये जो है, हम इफ दे हैव जनरल फॉर्मूला, मोस्ट सिमेट्रिक हम लिख रहे हैं, मोस्ट सिमेट्रिक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। जितना ज्यादा इसमें आप डिसिमेट्री करोगे उतना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस बढ़ेगा। मतलब मोस्ट सिमेट्रिक जनरल फॉर्मूला या तो ये हो या फिर एम ए बी का होल 2, ठीक है, या एम ए बी एक्स वाई, ये 3 हमने लिखा मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला। एक्चुअली देखिए मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला से मतलब क्या है, क्या हम बताना चाह रहे हैं। मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला से मतलब है कि अगर हम मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला ये लिख दें, एम एक्स टू वाई टू हो, एम ए बी का होल 2 हो, एम ए बी एक्स वाई, अगर ये मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला लिखें ये, तो इसमें अगर आप जितना डिसिमेट्री करोगे, एक चीज पहले आप बताते हैं आपको हम कि ये जो x और y है इसमें
एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक्स वाई जेड डब्ल्यू को मोनोडेंटेट लिगेंड लिख रहे हैं। और ये जो स्मॉल ए बी है, स्मॉल सी डी है, ये जो होता है ये हमने लिखा हुआ है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन सबका एग्जांपल होगा, ठीक है। देखिए ये जो है आपका मोस्ट जनरल सिमेट्रिकल फॉर्मूला होना चाहिए। इसमें अगर आप जितना भी आप डिसिमेट्री लाओगे, आइसोमर्स बनने का चांस उतना ही बढ़ेगा। जैसे देखिए आप क्या करोगे, इसमें mx2 अगर yz कर देते हैं, mx2 yz कर देते हैं तो होगा, क्योंकि आपने और डिसिमेट्री क्रिएट किया। आप अगर और चारों को अलग कर दो, x y z w अगर कर देते हैं तब भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, बिकॉज तब भी आपने क्या किया, और डिसिमेट्री क्रिएट किया है। MAB का होल 2 में अगर होगा तो MAB और MCD में भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये याद रखिए आपकी मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए। और इसमें जितना डिसिमेट्री अगर आप लाओगे उतना ऑप्टिकल, उतना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर mx2y2 करता है तो mx2yz करना ही है, mx2yz कर रहा है तो mxyzw करना ही है। तो ये चीज याद रखना है आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जितना जितना डिसिमेट्री अगर आप लाओगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आप सभी को याद रखने की बजाय मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला याद रखो, इसको आपको याद करना होगा बहुत हद तक। हालांकि देखिए विजुअलाइज करना आसान है, लेकिन फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि आप याद रखो, बिकॉज थोड़ा सा यहां पर स्टीरियो आइसोमरिज्म टफ है कंपेयर टू दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टीरियो आइसोमर समझने के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता है। यहां पर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जिसकी मदद से आपको स्टीरियो आइसोमर्स को समझने में सहूलियत होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप क्या करो, इन सभी जनरल फार्मूला को मेमोराइज कर लो। ये जो सिमेट्रिकल है उसमें इसको याद कर लो, जितना डिसिमेट्री होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक और अदर हम फॉर्मूला की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला जो होता है M2x4y2 जो होगा ऑल्सो सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे शो करेगा, देखिए आप x x m m, ये x है और ये x है और ये y है और ये y है, y के बीच का डिस्टेंस ये हुआ। अब आप क्या करो, पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, x x m m x x y y। आपने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दिया, y y के सिमिलर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। याद रखिएगा ये सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो कि डिस्टेंस चेंज कर रहा है, y के बीच में इतना डिस्टेंस है, यहाँ y के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया है, तो डिस्टेंस चेंज कर रहा है सेम ग्रुप के बीच में, और इसीलिए क्या हो रहा है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो होगा इस तरह का फॉर्मूला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो देखिए हम इन सब का कुछ एग्जांपल लिखाते हैं आपको, जो हमने अभी आपको जनरल फॉर्मूला बताया उसका कुछ एग्जांपल लिखाते हैं। देखिए अगर हम mx2y2 की बात करें, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि NiNH3 का होल 2 और Cn का होल 2, दिस इज द compound which you can take
आप जानोगे कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है, वो स्क्वायर पेयर है, CN हो गया इस तरह से, ये आपका हो गया आइसोमेरिक। अगर हम इसका पोजीशन चेंज कर दें, ये हुआ सिस, और अगर हम इसका पोजीशन चेंज कर दें तो एक CN इधर रख देते हैं और एक CN इधर रख देते हैं, एक CN इधर रख देते हैं। तो ऐसा रखने पे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि जो पोजीशन हो गया है वो चेंज करने के कारण डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप क्या हो गया है, चेंज किया है, डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप चेंज किया, जिसके कारण से ये हो गया ट्रांस। CN CN के बीच का डिस्टेंस या NH3 NH3 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया है, चेंज किया है, इसलिए ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल होगा। दूसरा होगा, दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान लिया हम एक केस लेते हैं MXYZW का। इस केस को डील करना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे कितना हो रहा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर 2 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका केस लें, ठीक है, तो हम इसी केस को कंसीडर कर लेते हैं NiCN, हम ले लेते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम CnCl PyNS3, इस केस को ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें जो सिचुएशन होगा वो इस तरह से होगा, Cl Cn और NS3 और Py। अगर आप इसमें चेंज करते हैं, हम इसका पोजीशन, इन दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं, याद रखिएगा ये जो पोजीशन है, याद रखिएगा ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट टाइप का है, ठीक है। तो हम इन दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं, तो Py आपका Cl यहां पर, NS3 यहां पर चला गया है, हम NS3 और Cn का पोजीशन चेंज किया और Py को रहने दिया। देखिएगा, गौर कीजिएगा, इन दोनों केस में Py Cl का डिस्टेंस वही रह गया है जो पहले था। अब हम क्या करते हैं, Py Cl को ही चेंज करते हैं, इन दोनों का ही पोजीशन हम चेंज करते हैं। तो हम क्या करते, प्लेटिनम है, प्लेटिनम और हम कर देते हैं क्लोरीन और हम कर देते हैं आपको Cn और कर देते हैं हम यहाँ पे आपके पास Py और ये कर देते हैं हम NS3। तो आप देखिएगा कि यहां पर Cl और Py का पोजीशन चेंज कर गया। इस तरह से आप करोगे तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। आप देखोगे कि अगर आप कोई भी अदर इंटरचेंज करोगे तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आएगा। याद रखिए, Cl Cn जो है सिस पे है, इसमें Cl Cn ट्रांस पे, इसमें ठीक है, इसमें Cl NH3 सिस ट्रांस पे, इसमें Cl NH3 सिस पे है, इन दोनों में Cl Py सिस पे है, Cl Py सिस पे है, Cl Py यहां पर ट्रांस पे। तो यहां पर याद रखिएगा, जब चारों ग्रुप अलग अलग होगा तो आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो मिलता है वो कितना मिलता है, 3 मिलता है। अब इसी तरह का एक और केस हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। हमने लिखा था MAB का होल 2, इसका एग्जांपल अगर हम लिखा था तो PTGLY का होल 2 लिख रहे हैं। गौर कीजिए, देखिए PTGLY का मतलब होता है ग्लाइसिनेट आयन, GLY होता है ग्लाइसिनेट आयन। इसका की फॉर्मूला होगा दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिनेट आयन। तो लिखते हैं O C डबल बॉन्ड O CH2 और NH2। देयर हम इधर भी क्या करते हैं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस दिस वन। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों केस में क्या है, O सेम साइड, इसको हम लोग बोलेंगे सिस। और अगर हम यहां पे क्या करें, O ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं NH2 क्या करते हैं, इधर कर देते हैं और हो जाएगा फिर क्या, CH2
C डबल बॉन्ड O, O और O, ये हो गया ट्रांस। तो एक सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया, ठीक है। तो MAB का होल 2, MAB का होल 2 जो प्लेटिनम GLY का होल 2 है, वो क्या होगा, वो भी आप देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है सिस और ट्रांस के फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तभी शो करेगा जब उसका जनरल फार्मूला, मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फार्मूला mx2y2 हो, MAB का होल 2 हो। इसी में जितना डिसिमेट्री आप कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, mxy हो, या फिर एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स विद mx4 m2x4 y2, इस तरह का। इसमें भी जितना डिसिमेट्री आप चाहोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। डिसिमेट्री अलाउड होता है, हम मोस्ट सिमेट्रिकल फार्मूला आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। जितना डिसिमेट्री करोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस उतना ही और बढ़ेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं। complex with geometrical isomers in complex with coordination number 6। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 have octahedral structure, which shows, जो शो करता है which shows geometrical isomers if they have general formula, if they have, फिर वही लिखते हैं most symmetrical general formula, मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फार्मूला। जितना इसमें डिसिमेट्री करोगे उतना आसान होगा, उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है। क्या क्या, mx4y2 पहला, ये mx3y3 दूसरा, ये ma का होल 2 x2 दूसरा, ये, और उसके बाद MAB का होल 3 चौथा। अगर ये सब जनरल फॉर्मूला रहा जो मोस्ट सिमेट्रिकल जनरल फॉर्मूला है, तब जो होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसमें आप जितना डिसिमेट्री लाओगे उतना बेहतर होगा। जैसे कि आप क्या करते हो, mx4 yz कर दो, यहां पर yz कर दो, यहां पर mx3 yzw कर दो, यहां पर mx2 x2 y2 z2 कर दो यहां पर, ठीक है। आप चाहो तो mx3 y2 z कर दो यहां पर, देख, ठीक है, y2 z कर सकते हो यहां पर, mx 2 y 2 zw कर दो यहां पर, mx2 y r zw कर दो यहां पर, mx y zw r s कर दो यहां पर। तो जितना डिसिमेट्री लाओगे उतना ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस बढ़ेगा। याद रखिएगा यहां पर वेयर x y z w r s जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये सब जो है मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। A जो है
वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है AA, या इसी को आप बी भी लिख सकते हैं, जबकि ABCD ये सब क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल मतलब जो डोनर स्ट्रक्चर होगा उसमें सिमेट्री नहीं होगा, उसी को अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। जैसे ग्लाइसिनेट आयन बताया था अनसिमेट्रिकल, जबकि अगर आप सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताओगे तो आपके पास इथिलीन डायमीन है, ठीक है, बाइपिरिडीन है, PHEN है, ये सब जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का एग्जांपल। तो ये सारा जो है, इस सारा का सारा जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इवन कुछ चीजें जो है आप याद कर सकते हो कि इसमें जो होता है 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। देखिए ये लिखाना एग्जैक्टली कि भाई इस तरह से होगा 15 टोटल लिखाना, ये बहुत मुश्किल काम है, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहां पर 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा कुछ केस में आप याद रख सकते हो। X3Y3 का केस देखिए, एक्चुअल में इसमें जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है चेंज करने का वो इसमें आ चुका है। आप चाहो तो MX3Y2Z कर दो, एक अलग कर दिया, जो आप इसमें ऑलरेडी लिख चुके हैं MX3Y2Z। तो X3 वाला जो भी केस होगा या X3 से कम वाला, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको नहीं मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर अगर आप चेंज कर दो A का होल टू XY डेफिनेटली करेगा, MA और इसको हम करते हैं BB X2, MA BB और XY कर देते हैं। इवन आप जब सिमेट्रिकल लिए हो, सिमेट्रिकल के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो डिसिमेट्रिकल के साथ तो एग्जिस्ट करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिसिमेट्रिकल के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। MABCD X2 MABCD XY। याद रखिए जब हमने बताया कि सिमेट्रिकल के साथ कर रहा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिसिमेट्रिकल के साथ करेगा ही। AA के साथ कर रहे हैं तो AB के साथ कर रहे हैं, लेकिन डिसिमेट्रिकल के साथ बोल रहे हैं तो सिमेट्रिकल आपको नहीं करना है। इसमें आप डिसिमेट्री के लिए यही कर सकते हो AB का होल टू CD, MABCD और मान लिया एक और हम ले देते हैं EF। ये सब जो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो याद रखिए कि ये सभी जो है स्ट्रक्चर है, ये सभी जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ जनरल फॉर्मूला है जिसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। इस बात को गौर कीजिएगा। देखिए सारा एग्जाम्पल लिखाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल को हम इसमें से करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम आपको करते हैं MX4Y2 CONH3 का होल 4 Cl2, मान इसको कर रहे हैं। देखिए CONH3 NH3 और NH3 और ये हुआ Cl और Cl। बात अगर हम इसकी करें तो Cl आप देख सकते हो ज्यादा दूरी पे है, ज्यादा दूरी पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। और यहां पे गौर कीजिए CO Cl यहां पर रहते हैं कि यहां पर रहते हैं NH3 और NH3। ठीक है, तो ये हो गया 6 बिकॉज Cl नजदीक है, Cl नजदीक है, इसमें Cl क्या है ज्यादा दूरी पे, तो ये ट्रांस हो गया और वो 6 हो गया। देखिए MX3Y3 का हम एक केस लिख रहे हैं जिसमें हम एग्जांपल लिख रहे हैं CONH3 का होल 3 और Cl3। इसमें जो है दो अलग तरह का आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेसियल और मेरिडोनियल। टू टाइप ऑफ आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स exist which are called
which are called facial, fake, if fake and मेरिडोनियल। मेरिडोनियल मतलब मर, आइसोमर, ठीक है। इफ octahedral face has same ligands at all corner, then it is called facial isomer. And if octahedral face has different ligands at all corner, then it is called मेरिडोनियल आइसोमर्स। मेरिडोनियल आइसोमर्स याद रखिएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल फेस पे सारे फेस पे सेम लिगेंड रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग फेसियल, और अगर अलग अलग रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेरिडोनियल। जैसे देखिए इसको अगर लिखते हैं तो CONH3 का होल NH3 गौर कीजिए, अगर हम एक फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बनाया, देखिएगा इसमें एक फेस ये है, एक फेस ऑक्टाहेड्रल का ये है। गौर कीजिए, एक फेस ये है, एक फेस ये भी है, नीचे वाला फेस अगर हम बात करें तो एक फेस ये भी है, ये एक फेस है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फेस कैसा है। देखिए अगर हम टोटल नीचे वाला फेस हम अगर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम ऊपर वाला फेस को ही समझाते हैं। आपको देखिए एक फेस ये होता है, एक फेस इससे बनेगा, एक फेस इससे बनेगा और एक फेस पीछे से बनेगा। चार फेस इसी तरह से ऊपर वाले वर्टेक्स के साथ बनेगा और चार फेस नीचे वाले के साथ बनेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे दो फेस हुआ और पीछे से और आगे से दो फेस हुआ। इस तरह से दो फेस ये और दो फेस ये, चार फेस ऊपर और चार फेस भी नीचे वाले के साथ। तो गौर कीजिए इस फेस वाले पे सभी पे क्या है, सेम ग्रुप है, सेम लिगेंड्स है। इसको हम लोग बोलेंगे फेक आइसोमर। और अगर हम वही क्या करें, NH3 Cl और NH3 कर दें, तो आप देखोगे कि कोई भी फेस आप ले लो, कोई भी फेस लोगे अगर आप, तो उस पे सेम तरह का ग्रुप नहीं है। जैसे इसी फेस की बात करते हैं, सेम तरह का ग्रुप नहीं है। याद रखिएगा आप NH3 को यहां नहीं रख सकते हो, क्योंकि NH3 अगर यहां रखोगे तो जो ये NH3 और पीछे वाला NH3, तो पीछे वाला जो फेस होगा, गौर कीजिए ये और ये, वो क्या होगा, सेम ग्रुप रख लेगा। इसलिए वैसा नहीं रखोगे, बल्कि इस तरह से पोजीशन रखोगे, तो ये हो गया मर आइसोमर। ठीक है, तो फेक और मर आइसोमर एग्जिस्ट करता है इन MX3Y3। फेक और मर आइसोमर ऑल्सो डिफाइंड होता है MX2Y2Z2। फेक एंड मर आइसोमर are also defined in MX2Y2Z2। ठीक है, if all ligands on a face are different, then it is called mur। And if two ligands on a face are same, then it is called fake isomer। देखिए यहां पर आपके पास देखिए MX3Y3 के केस में तीन लिगेंड सेम हो जाता था तो फेक बोलते थे।
जब NH2 का केस होगा तो दो लिगेंड अगर सेम आ गया तो उसको आप बोलोगे फेक। अगर एक भी सेम नहीं आया, देखिए MXXYYZ, इसको हम लोग बोलेंगे फेक। आप देखिए इसमें दो सेम आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग फेक। और अगर एक भी सेम नहीं आया, एक भी सेम नहीं आया, तब इसको हम लोग बोलेंगे मर। इसमें एक भी, कोई भी फेस आप कंसीडर करो, एक भी जो लिगेंड होगा, मतलब कोई भी, तीनों लिगेंड क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों अलग अलग हो तो मर, दो सेम हो तो फेक। इस केस में यहां पर तीनों सेम हो तो फेक, और दो सेम हो या मतलब अलग हो कोई भी तो क्या होगा, मर आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ देख सकते हो कि आसानी से एग्जिस्ट करता है। अब देखिए हम एक और केस दिखा देते हैं आपको, MA का होल टू X2 का केस दिखाते हैं। मान लिया COEN का होल टू Cl2 का आप लिख रहे हो, तो आप देखिएगा CO Cl Cl और EN ये बना, इसको आप बोलोगे ट्रांस, बिकॉज Cl Cl दूरी पे है। यहां पे गौर कीजिए, CO Cl Cl, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पर हम EN लिख सकते हैं और यहां पे ये लिख सकते हैं। ये हो गया सिस, बिकॉज देख सकते हो आप कि Cl Cl नजदीक पे है, इधर Cl Cl नजदीक पे, Cl Cl के आधार पे देखोगे आप, जो दो पेयर है इसमें दूरी पे है और उसमें दो पेयर क्या है, जो Cl Cl है वो नजदीक है। Cl Cl नजदीक है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस, और Cl Cl अगर दूरी पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। तो इस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा पॉसिबल होगा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। जब भी आपको याद करना हो, और मैं बता रहा हूं आपको याद करना होगा, तो आप बस मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला याद रखिए। मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसमें जितना डिसिमेट्री आप क्रिएट करोगे, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने का चांस और बढ़ेगा। तो इसलिए आपको जब भी पूछा जाता है तो ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से कंपाउंड जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो मोस्ट सिमेट्रिकल याद है तो उसमें जितना डिसिमेट्री है और अच्छी बात है, तो इसलिए आप मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला जो बताया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन स्क्वायर पैरेलल स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विद ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, उसको आप याद करोगे। ठीक है, तो यही आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी करना है। अगले क्लास से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे।